प्यारे छात्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप आचार्य और आज हम सब मिलकर के पाठ 5 के प्रश्नोत्तर को समझेंगे। और मैं ये वादा करता हूं, अगर इस पाठ 5 के प्रश्नोत्तर को आपने ध्यान से सुना और देखा तो आपको ये याद हो जाएंगे। बस आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी होगी। अब दिक्कत ये है, याद तब होगी जब आपने इस पाठ को पहले पढ़ लिया होगा। अगर पाठ पढ़ा ही नहीं है तो फिर थोड़ा सा कठिन जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर पहले इस पाठ को पढ़ लीजिए, और यदि आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक नहीं मिलता है तो 8889995226 इस नंबर पर मैसेज कीजिए, तो आपको मैं पाठ 5 का लिंक पूरी क्लास भेज दूंगा, जो कि चित्र सहित है। अब इस पाठ को आप पढ़ भी नहीं पाए पर आपको क्वेश्चन आंसर जल्दी करना है, तो इसकी मैं शॉर्ट में आपको कहानी बता देता हूं। एक किसान अपने 2 बैलों के साथ खेत को कर्षण कर रहा है, परंतु द्वयोः वलिवर्धयोः यानी दोनों बैलों में, दोनों वृषभों में एकः वलिवर्धः दुर्बलः अस्ति। एक बैल जो है, एक वलिवर्ध अर्थात बैल जो है कमजोर है, पर किसान उसे मारता है। मार खाकर और अत्यधिक काम के दबाव में वो बैल जमीन पर गिर जाता है। अब आगे क्या होता है, बेटे की दुर्दशा देखकर, क्योंकि बैल की माता जिसने उसको जन्मा वो गाय है, परंतु सभी गायों की हेड यानी मुखिया जो गाय है वो सुरभि गाय है। तो सुरभि गाय, जैसे दादी के अगर 5 पुत्र हैं और 5 पुत्रों की 5 वाइफ हैं, तो इस प्रकार से जो नाती हैं वो सारे दादी के पुत्र ही कहलाए। तो जो हेड गाय है सुरभि, वो यह देखती है कि मेरा पुत्र जो बैल है, जो वलिवर्ध है, जो वृषभ है, वो कष्ट में है, तो उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो इंद्र, जिसका नाम त्रिदशाधिप है, कौशिक है, वासव है, वो आकर कहते हैं माता रो क्यों रही हो। तो वो बताती है, देख नहीं रहे आप कैसी हालत है मेरे पुत्र की। तो वो पूछता है कि आपके तो हजारों पुत्र हैं, फिर भी इसी बालक में आपके लिए इतनी ज्यादा अनुशक्ति, अनुरक्ति या प्रेम क्यों है। तो वो माता कहती है कि जननी तुल्य वत्सला, यानी जननी यानी माता सभी में समान वात्सल्य वाली होती है, परंतु जो दुर्बल पुत्र होता है वहां पर उस दुर्बल पुत्र में स्वभाव से ही नेचुरली अधिक प्रेम या अधिक सहायता की भावना आ जाती है, क्योंकि जो सबल पुत्र है वो तो अपनी हेल्प खुद ही कर सकता है। तो जब ऐसा सुनता है तो इंद्र को भी बुरा लगता है कि वाकई में बैल कमजोर है, किसान परेशान कर रहा है। तो इंद्र तेज बरसात कर देता है, और तेज वर्षा के कारण से किसान दोनों बैलों को लेकर घर आ जाता है और जुताई नहीं करता है। इस प्रकार से माता के करुण हृदय को देख करके बैल भी बच जाता है, और इंद्र वर्षा करके किसान का भी भला कर देता है कि आप भी घर जाओ। यही ये पाठ है। आइए शुरू करते हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तर। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है प्रेम की सही परिभाषा बताना, और दूसरा उद्देश्य है व्याकरण को समझना। इस पाठ में जो शब्द हैं वो जुड़े हुए हैं, ज्यादा संधि हैं, समास हैं और पर्यायवाची शब्दों का अत्यधिक प्रयोग है। तो इसको आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है ये देखते हैं। एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी एक पद से, एक शब्द में, पद मतलब शब्द, एक शब्द में उत्तर को लिखना है। पहला ही प्रश्न देखते हैं क्या है। सबसे पहला प्रश्न लिखा हुआ है वृषभः। वृषभः का मतलब क्या है, वृषभः यानी ये बैल, ये बैल, ठीक है ना। तो वृषभः लिखा हुआ है, वृषभः दीनः, दीनः यानी कमजोर, जो बैल है वो दीनः इति ऐसा, जानन्नपि, यहां जानन्नपि में 2 शब्द हैं, जानन धन अपि, बैल कमजोर है ऐसा जानते हुए, अपि मतलब भी, कह मतलब कौन, कह मतलब कौन, तम में द्वितीय विभक्ति अर्थात उसको, बैल कमजोर है ऐसा जानते हुए भी, कह तम नुद्यमान आसीत, कौन उसे कष्ट दे रहा था, दे रहा था, ठीक है ना। कौन दे रहा था कष्ट, तो ये सब जानते हैं कि वो कृषि वाला किसान या कृष कहा था। तो आपको उत्तर लिखना होगा, एक पद में उत्तर लिखना है ना, एक पद। तो कृष कहा, कृष का इसका उत्तर रहेगा, यानी किसान उसको परेशान कर रहा था। किसको, इस वृषभ को। अगला प्रश्न क्या है ये देखते हैं। वृषभः कुत्र पपात, वृषभः यानी वही बैल, कुत्र मतलब कहां, याद रखना, कुत्र मतलब कहां, और यत्र मतलब जहां, तत्र मतलब वहां। तो जो वृषभ है वो कुत्र पपात मतलब गिरा, वृषभ कहां पर गिरा। तो वृषभ कहां पर गिरा, आपको दिख रहा है ये जमीन है, ठीक है।
तो जिस विभक्ति, जैसे उत्तर जमीन पर में सप्तमी विभक्ति आती है, इसलिए जो भी उत्तर होगा उसमें आपको सप्तमी विभक्ति लगानी पड़ेगी। तो वृषभः क्षेत्रे, बात एक शब्द में उत्तर देना है तो क्षेत्र की जगह क्षेत्रे लिखना जरूरी है, नहीं तो इसमें आपको 1/2 नंबर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है दुर्बले सुते। अब दुर्बले में कौन सी विभक्ति है? दुर्बले में है सप्तमी विभक्ति, यानी कमजोर में। कौन से कमजोर में? सुते, सुत का मतलब पुत्र, तो कमजोर पुत्र में कस्या मतलब किसकी, अधिका कृपा भवती। ये अंडरलाइन क्वेश्चन है, इसका मतलब ये आईएमपी क्वेश्चन है। तो दुर्बल पुत्र में किसकी अधिक कृपा होती है? इसमें षष्ठी विभक्ति में क्वेश्चन पूछा है तो उत्तर भी षष्ठी विभक्ति एक वचन में ही होना चाहिए। माता की षष्ठी विभक्ति मातुः, आंसर हो जाएगा, देखो मातु लिखा है। कयोः, ठीक है ना, कयोः पूछा है। अब कयोः में कौन सी विभक्ति है? आपको विभक्तियां आनी चाहिए, मैं आपको विभक्तियां भी बता दूंगा किन के रूप की। तो कयोः में है षष्ठी, सप्तमी विभक्ति द्विवचन और षष्ठी विभक्ति भी द्विवचन है, यानी किसमें। इससे अर्थ निकलेगा किसमें, किसमें यानी किन में, द्विवचन है तो किन दो में, किन दो में एक शरीरेण, तृतीय विभक्ति, किन दो में एक शरीर से दुर्बल, दुर्बल मतलब कमजोर, आसित मतलब था, किन दो में एक शरीर से दुर्बल था। तो आपको उन दो का नाम बताना है, तो दो कौन से थे? तो आपको उसी विभक्ति में षष्ठी विभक्ति द्विवचन में ही उत्तर देना है। तो बलिवर्द ये नाम है मतलब बैल, अब वो दो है और षष्ठी में आंसर देना है तो षष्ठी विभक्ति द्विवचन लगाना पड़ेगा, बलिवर्दयो, ठीक है, दोनों बैलों में। अगला क्वेश्चन क्या है? चंडबातेन, ये मैंने एक एक शब्द पाठ में समझाया। चंड मतलब तेज, बात मतलब हवा और तृतीय विभक्ति, तो तेज हवा से, मेघ रव, रव मतलब ध्वनि, और बादलों की आवाज से, कह समझायत कौन आया। तो आपको लिखना पड़ेगा प्रवर्षा, या वर्षा भी लिख सकते हैं, तेज हवा और ध्वनि से वर्षा हुई, तो आप वर्षा भी लिखें ये भी सही है, प्रवर्षा लिखें ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है, अब आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है? अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखा, संस्कृत भाषा में लिखना है और ये 2 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, इनके पूरे वाक्य में उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन क्या है? कृष कहा किम करोति, इसमें कृष कहा किम करोति, इसमें यानी क्या कर रहा था। तो किसान कृष कहा बलिवर्दाभ्याम, आप इतना बस लिखोगे किसान क्षेत्रकर्षण कर रहा था तो भी चल जाएगा, ये दोनों बैलों से नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। पर यदि क्वेश्चन 2 नंबर का है तो फिर आपको स्पष्ट लिखना पड़ेगा कि जो किसान है वो बैलों से, ठीक है, द्वितीय विभक्ति, बैलों से, तृतीय सॉरी विभक्ति तृतीय द्विवचन, बैलों से क्षेत्रकर्षणम यानी क्षेत्र की जुताई करोति मतलब कर रहा था। अब हो सकता है ये लाइन थोड़ी कम है 2 नंबर के हिसाब से, तो थोड़ा और लिख सकते हैं, पर्याप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। माता सुरभि अश्रूणि मुंचति, इसमें माता सुरभि किमर्थम, जब भी किसी शब्द में अर्थम जुड़ जाए तो अर्थम का मतलब निकलता है में, के लिए, अर्थम का मतलब क्या निकलता है? के लिए। तो इसमें किम धन अर्थम 2 शब्द हैं, किम धन अर्थम 2 शब्द हैं। तो माता सुरभि, जो सभी गायों की माता सुरभि थी, वो किस लिए? अश्रूणि मुंचति, अश्रु बहा रही थी, इसमें मतलब बाहर थी, मुंचति इसमें, तो सुरभि गाय अश्रु क्यों बहा रही थी? तो इसका आंसर देखो, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनका पुत्र भूमि पर गिर गया है और किसान कष्ट दे रहा है। तो आप लिखेंगे सुरभि अश्रूणि मुंचति, इसमें सुरभि आंसू बहा रही थी, यतो ही, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यतो ही का मतलब होता है क्योंकि, क्योंकि भूमौ पतते स्वपुत्रम दृष्ट्वा। अब आपको थोड़ा और बड़ा लिखना पड़ेगा, यहां मैंने शॉर्ट में लिखा है, भूमौ मतलब भूमि पर, पतते मतलब गिरे हुए, स्वपुत्रम दृष्ट्वा भूमि पर गिरे हुए, स्व दीनम पुत्रम और लिख दो तो और अच्छा आंसर हो जाएगा। भूमौ पतते स्वपुत्रम, स्वपुत्रम की जगह आप आगे दीनम और लिख दो, भूमौ पतते दीनम स्वपुत्रम दृष्ट्वा माता सुरभि अश्रूणि मुंचति, इसमें अपने कमजोर पुत्र को देख करके, और कमजोर तो वो पहले से था, फिर भी क्यों आया? क्योंकि कृष कहा कष्ट प्रदानेन, दुखी,
अथवा पतितम स्वपुत्रम। इसको दूसरे तरीके से भी आंसर लिख सकते हैं, कृषकस्य कष्ट प्रदानेन भूमौ पतितम स्वपुत्रम दृष्ट्वा माता सुरभि अश्रुणी मुंचति इसमें। तो इतना तो प्रश्न में ही लिखा है, इतना आपको मन से लिखना है। अगला क्वेश्चन क्या है देखो, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सुरभि इंद्रस्य प्रश्नम उत्तरम किम ददाति। सुरभि जो गाय थी उसने इंद्र के प्रश्न का किम उत्तरम ददाति, क्या उत्तर देती है? तो उत्तर देती है सुरभि इंद्र के प्रश्न का उत्तर ददाति यत। ये तो यत मतलब की, ये क्वेश्चन में ही इतना आगे से आपको इन्वर्टेड कॉमा में आंसर है। उसने बोला गाय ने, हे वासव यानी हे इंद्रदेव, आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, हे इंद्रदेव, आम पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा रोदिमि। वो बोलती है कि मैं पुत्र की कमजोरी या दैन्य को देख करके रोती हूं। जब अहम का प्रयोग हो तो यहां पर मी ही आएगा, सी नहीं आएगा। उत्तम पुरुष एक वचन की ही क्रिया आती है अहम के साथ, तो रोदिमि, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न क्या है, मातुः। जो प्रश्न अंडरलाइन किए हैं वो बहुत आईएमपी हैं, और आप देख रहे हैं प्रश्न की हिंदी भी है, उत्तर की हिंदी भी लिखी हुई है। तो माता षष्ठी विभक्ति, माता की अधिक कृपा कस्मिन भवति, आईएमपी प्रश्न है। माता की अधिका कृपा कस्मिन भवति, किस में होती है, ये क्वेश्चन है। तो माता की अधिक कृपा, मातुः अधिका कृपा दुर्बले सुते भवति, यानी सप्तमी विभक्ति है। दुर्बल पुत्र में मूल शब्द यानी विशेष में जो विभक्ति हो, विशेषण में भी वही विभक्ति होती है। तो माता की अधिक कृपा दुर्बल पुत्र में होती है, ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं, इंद्रः दुर्बल वृषभस्य कष्टानि। इंद्र जो है वो दुर्बल वृषभ के, षष्ठी विभक्ति एक वचन, इंद्र दुर्बल वृषभ के कष्ट को अपाकर्तुम। अपाकर्तुम, कर्तुम में तुमुन प्रत्यय है। तो जो इंद्र ने दुर्बल वृषभस्य यानी कमजोर बैल के कष्ट को अपाकर्तुम, कष्ट को दूर करने के लिए किम कृतवान। तुमुन प्रत्यय जहां पर भी हो वहां पर अर्थ निकलता है के लिए। तो इंद्र ने दुर्बल वृषभ के कष्ट को दूर करने के लिए क्या किया, बताइए क्या किया। तो इंद्र ने उस कष्ट को दूर करने के लिए वर्षा कर दी थी। तो उत्तर संस्कृत में लिखेंगे इंद्रः दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुम। क्वेश्चन से ही उठाया गया ये। वृष्टिम द्वितीय विभक्ति, वृष्टिम कृतवान, वृष्टिम की जगह आप वर्षाम भी लिख सकते हो, वर्षाम, ठीक है। वर्षाम कृतवान, वर्षा को किया उसने। आगे देखते हैं क्या है, इंद्र ने दुर्बल के कष्ट दूर करने के लिए वर्षा को किया। आगे जननी कीदृशी भवति, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जननी कीदृशी मतलब कैसी, भवती मतलब होती है। ये जो मैं क्वेश्चन का मूल भाव है उसको मैं हिंदी बता दूं, कुत्र मतलब कहां, कीदृशी मतलब कैसी, ये याद रखिएगा क्योंकि इससे ही आप क्वेश्चन का मतलब समझेंगे। तो माता कैसी होती है, जननी तुल्य वत्सला, जननी तुल्य वत्सला भवती, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हुआ। अब प्रश्न है पाठेस्मिन् कयो संवादः विद्यते। इस पाठ में किसका संवाद है। इस पाठ में, ये बहुत आईएमपी नहीं है पर याद रखने जैसी बात है कि इस कहानी में, क्योंकि ये पाठेस्मिन् कोई भी पाठ हो सकता है, तो ये प्रश्न आने जैसी संभावना नहीं रहती। फिर भी आपको पता है किन किन दो लोगों के बारे में बात हुई थी। इसके पहले जो पाठ आपने पढ़ा था उसमें भी दो लोगों की बात हुई थी। इस अपेक्षा से आईएमपी नहीं रहता है, फिर भी प्रश्न की अपेक्षा से कयो षष्ठी विभक्ति द्विवचन है तो उसी में आंसर देना पड़ेगा। पाठेस्मिन् सुरभि, यहां पर डैश, सुरभि इंद्रिय हो, ये पूरा एक शब्द रहेगा, संवादा विद्यते है। अगला प्रश्न है, क्या दिया है अगला प्रश्न, का स्तंभे दत्तानाम पदानाम। जो का स्तंभ है ये वाला, दत्तानाम पदानाम मेलनम, खा स्तंभे दत्तई समानार्थक पदई कुरुत, यानी इसके नीचे जो ये शब्द दिए हैं इनका मेलन आपको इन शब्दों से करना है और समानार्थी है ये, मतलब इससे मिलता जुलता ये इसका समानार्थी है। इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूं तो आपको स्पष्ट दिखेगा। क्या है देखते हैं, पहला ही शब्द देखते हैं क्या है, कृच्छ। कृच्छ मतलब कठिन, और कृच्छेण तृतीया में तो काठिन्येन बनेगा, इसकी जोड़ी इससे। चक्षुर्भ्याम मतलब नेत्र, तो इसकी भी द्विवचन ही होना चाहिए, तृतीया द्विवचन। तो चक्षुर्भ्याम मतलब नेत्राभ्याम, ठीक है। जवेन, जवेन मतलब तेज, तो तेजी से, तो द्रुत गत्या ये लिखा हुआ है। इसका इंद्र, इंद्र का और नाम क्या था, वासव था, कौशिक था, त्रिदशादित्य था, तो इसकी जोड़ी इससे।
पुत्रा सुतः या तनयः, तो सुतः ये से मिल गई, पुत्र बहुवचन में तो सुतः भी बहुवचन में। शीघ्रम, शीघ्रम को बोलते हैं सत्वरम, अविलंबेन, झटिति, यहां पर क्या दिया है, आचिरम, आचिरम नया शब्द दिया है, तो आचिरम मतलब बिना समय गवाए। वलिवर्धः, वलिवर्धः का मतलब है बैल, वलिवर्धः का मतलब बैल, तो वृषभः इसकी जोड़ी इससे। एक बार फिर बताते हैं ना, कृच्छ्रेण की काठिन्येन, चक्षुर्भ्याम नेत्राभ्याम, जबेन द्रुतगत्या इंद्रः, बाष्पः और पुत्रः श्रुतः, शीघ्रम का आचिरम और वलिवर्धः का, वलिवर्धः का, वलिवर्धः का, वलिवर्धः मतलब वृषभः, पहले ही मिला दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आंसर लिखे हो आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी आपके लिए जो नीचे लाइंस लिखी हुई हैं उनमें जो शब्द हैं कुछ वो स्थूल हैं, ठीक है ना, मोटे शब्दों के, स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, इनमें एक लाइन है, उनमें से कोई भी एक शब्द स्थूल हो सकता है। स्थूल से मतलब डार्क कलर वाला, ठीक है ना, कोई भी एक शब्द। तो आपको क्या करना है, मान लो इस लाइन में एक मैंने ये पीडीएफ बनाते समय किसी भी शब्द को डार्क नहीं किया, क्योंकि हम किसी भी शब्द के आधार पर क्वेश्चन बनाएं। तो सबसे पहले इसमें प्रश्न है कि स्थूल, मान लो ये स्थूल है, अब इसको आधार बना के आपको क्वेश्चन बनाना है, तो वह कठिनाई से बाहर उठाता है, सा कृच्छ्रेण भारम उद्वहति। क्वेश्चन बनाइए, कौन कठिनाई से बाहर उठाता है, आंसर सह हो, तो आपको बनाना पड़ेगा कह, आंसर क्या बनाना पड़ेगा, कहा। और यदि अंडरलाइन कहा ना होके, सह ना होके, मान लो ये हो कृच्छ्रेण हो, कृच्छ्रेण को अंडरलाइन किया है, तो आप क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, सह कथम भारम उद्वहति, कैसे भार उठाता है, तो आप उत्तर लिखेंगे कृच्छ्रेण। तो अगर सह अंडरलाइन है तो कहा आंसर क्वेश्चन बनेगा, और यदि कृच्छ्रेण है तो कथम, और यदि किम है, ये अंडरलाइन है, तो आप क्वेश्चन बनेगा किम। ठीक, इस प्रकार से अलग अलग क्वेश्चन बनेंगे। अगला देखते हैं, सुरभि ताम अपृच्छत, सुराधिपा लिखा, मैंने गलत पढ़ा, सुराधिपा का मतलब इंद्र कि देवताओं का राजा, सुरों का राजा इंद्र, ताम मतलब उसको, अपृच्छत मतलब पूछता है। अब क्वेश्चन देखते हैं, अगर अंडरलाइन सुराधिपा है, सुराधिपा अंडरलाइन है, तो क्वेश्चन बनेगा कहा, ठीक है ना, ये कहा बनेगा। अगर अंडरलाइन ताम है तो काम बनेगा, क्वेश्चन काम, ठीक है, काम। इस प्रकार से जो अंडरलाइन है वैसे ही क्वेश्चन बनाना है। अगला क्वेश्चन, अयम अन्येभ्यो दुर्लभः, अयम अन्येभ्यो दुर्बलः लिखा, दुर्बला मतलब कमजोर, यह अन्यों से कमजोर है। अब अगर अयम पे अंडरलाइन है तो बनेगा प्रश्न में अयम की नीचे क्या आ जाएगा, कहा। मगर अंडरलाइन मान लो अन्येभ्यो पर है, अन्येभ्यो, तो प्रश्न क्या बनेगा, प्रश्न केभ्यो, पंचमी विभक्ति किससे, द्विवचन, तो यह किससे दुर्बल है, ठीक है, केभ्यो बनेगा। या फिर अयम अन्येभ्यो कथम, अगर दुर्बल नहीं की जगह अंडरलाइन तो क्वेश्चन हो जाएगा कथम, अयम अन्येभ्यो कथम, अर्थात यह अन्य की अपेक्षा कैसा है। अब धेनु नाम माता सुरभि आसीत, इसका क्वेश्चन में अगर धेनु नाम है शाम, का है, यहां पर माता अंडरलाइन है तो का, सुरभि है अंडरलाइन, धेनु नाम माता, अगर सुरभि अंडरलाइन है तो आपको लिखना पड़ेगा का, ठीक है। इस प्रकार से इसमें देख लें, कासाम माता, केसाम पुल्लिंग में बनता है, ठीक है, और स्त्रीलिंग में बनता है काशाम, समय का सा रहता है, किसकी माता, ठीक है। तो अगर यहां पर धेनु की जगह कुछ मान लो होता पुरुषाणाम, पुरुषाणाम, तो बनता केशाम, परंतु चूंकि धेनु नाम है, स्त्रीलिंग है, तो प्रश्न भी स्त्रीलिंग में ही होगा काशाम। ये मैं डिटेल में थोड़ा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसी से इसको समझ जाएंगे तो आप प्रश्न का मतलब समझ जाएंगे। अगला प्रश्न है, सहस्राधिकेषु पुत्रेषु, अर्थात सहस्र धन अधिकेषु, दीर्घ संधि हो गई, 1000 से अधिक पुत्रों में सत्स्वपी होने पर भी स दुखी आसीत, 1000 से अधिक पुत्र होने पर भी वह दुखी थी। अब अगर अंडरलाइन ये होता है सहस्राधिकेषु,
तो फिर संख्या में क्वेश्चन बनेगा। पुत्रेशु अगर इसमें अंडरलाइन होता तो फिर क्वेश्चन बनता केसु, केसु लग के बस लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते। अगर दुखी अंडरलाइन होता तो पूरा जिनको तो आते, दुखी की जगह हम लिखते कथम। ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग। कतिसु पुत्रेशु सत्सु अपि दुखी आसीत, कितने पुत्रों के होने पर भी, यहां पर सप्तमी हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेखांकित पदे यथास्थानम संधि विच्छेदम व क्रूत, रेखांकित पदों में यथास्थान पर संधि विच्छेद करना है। यहां पर पूरी लाइन है, ये रेखांकित पद है तो इनका संधि या तो संधि करना है या विच्छेद करना है। तो यहां पर विच्छेद है, यहां पर संधि करना है। तो संधि क्या होगी? कुर्बन आसीत, तो यहां पर एक ना और आ जाता है और कुर्बन बराबर कुर्बन नासीत ऐसे बन जाता है। जब ये ना हो अंत में तो व्यंजन संधि का नियम लगता है। वैसे नॉर्मली देखें तो आधा ना है, बड़ा आ मिला दे तो नासीत बन जाना चाहिए, पर कुर्बन नासीत ये एक सिस्टम ही है। जैसे कस्मिन में के अंत में ना है, कस्मिन धन एव, ऐसा बनाते समय एक और ना आ जाता है, कस्मिन नेव हो जाता है। ऐसे एक और ना यहां पर आ जाएगा, आधा ना, तो कस्मिन नासीत बन जाएगा। अगला प्रश्न है तयोः रेखा, यहां पर दो शब्द जो है मिले हुए हैं, इनका विच्छेद करना है। तो यहां पर षष्ठी विभक्ति द्विवचन का ये शब्द है, तो उत्तर बनेगा तयोः धन एकः, ऐसा बनेगा तयोः एकः। तथापि वृषः न उत्थितः, यहां पर दो शब्द हैं, न के अंत में है आधा न धन आ, बराबर बना न। तो इस ना के अंत में क्या है? आ, ना के अंत में है आ, और जब पहले शब्द के अंत में आ हो, दूसरी तरफ ऊ हो, जैसे पर के अंत में आ और उपकार के प्रारंभ में ऊ, तो परोपकार बन जाता है। वैसे ही यहां पर नोत्थितः बन जाएगा। यहां पर अंत में मैंने आंसर लिखे हैं, तो आप अंत में देख लीजिएगा। ठीक है, फिर आया अगला प्रश्न, सत्सु अपि, यहां पर यण संधि हो गई, सत्सु धन अपि, ये यहां देख लीजिए, सत्सु अपि यण संधि हो गई। अब जब मैं संधि समझाऊंगा तब और डिटेल में बताऊंगा, अभी समय सीमा के अंतर्गत ही में ये करना है, तो अभी कर लीजिए। संधि का चैप्टर आएगा तो संधि भी मैं बताऊंगा। फिर तथा अपि अहम एतस्मिन, इसको तथा और अपि में दीर्घ संधि, अपि और अहम में यण संधि, और आधे माह में ए मिलेगा तो में बन जाएगा। तो तथाप्यहम एतस्मिन ऐसे बन जाएगा, तथाप्यहम एतस्मिन ऐसे बन गया। दीर्घ यण और ये जोड़ दिया, फिर बहुनी अपत्यनि यण संधि हो जाएगी। ये जो ई की मात्रा हटेगी और इसका बन जाएगा, ये नी है मान लो, नी से ई की मात्रा हटा दी तो आधा ना बचा और ई की मात्रा का बन गया या में आ मिल गया तो या हो गया पूरा। ये मैंने पाठ में समझाया आपको, तो ये हो जाएगा बहुन्य अपत्यानि। फिर जलोपप्लवः, जल धन उपप्लवः, ये संधि विच्छेद हो गया। डिटेल समझना जरूरी है, अभी तो मैंने उत्तर बताए हैं, डिटेल में जरूर आपको संधियां जब बताऊंगा तब बताने वाला हूं। अगला क्वेश्चन है रेखांकित अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्ताम, नीचे लिखे हुए वाक्यों में रेखांकित सर्वनाम पद, यानी ये जो वाक्य लिखे हुए हैं अधोलिखित वाक्यों में रेखांकित सर्वनाम पद, इन वाक्य में एक ये सर्वनाम पद है। मैंने रेखांकित नहीं किया, आप खुद पहचानिए कि सर्वनाम पद क्या है। तो इस पूरे में सर्वनाम पद है अहम, तो ये अहम शब्द कस्मै प्रयुक्त, यानी किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो साचा अवदत, वह बोली भो वासव, हे इंद्रदेव मैं बहुत अधिक दुखी हुई, ऐसा बोला। ये अहम कौन है? अहम मतलब कौन बोल रहा है? तो इसका मतलब है सुरभि। किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? इन्होंने कहा है किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। आपको आंसर भी चतुर्थी विभक्ति में देना पड़ेगा, क्योंकि चतुर्थी में ही क्वेश्चन है। तो सुरभि के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो सुरभि की चतुर्थी विभक्ति, ये सुरभि आंसर है। अहम शब्द सुरभि के लिए प्रयुक्त हुआ है, पर इसकी आपको चतुर्थी विभक्ति लिखनी पड़ेगी, तो सुरभ्य ही बना चतुर्थी में। फिर पुत्र से दैन्यम दृष्टो अहम रोदिमि, पुत्र की कमजोरी या दीनता को देखकर मैं रोती हूं। अहम शब्द फिर से सर्वनाम है, अहम त्वम ये सर्वनाम शब्द में आते हैं। तो यहां पर अहम शब्द किसके लिए आया है? सुरभि के लिए, तो सुरभ्य चतुर्थी विभक्ति। अगला प्रश्न है सह दीनाति जानन्नपि कृषकः तम पीड़यति,
यहां पर तम, वह दीन है जानते हुए भी किसान उसको पीड़ित करता है। तम मतलब उसको मतलब किसको? वृषभम मतलब वृषभ को। तो यहां तम का मतलब है बैल, बैल को। अब चूंकि चतुर्थी में उत्तर देना है तो वृषभा की चतुर्थी वृषभाय, या आप इसको लिख सकते हैं ऋषभाय, ऋषभाय भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न आया, मैं बहुनी अपत्यानि संति, यानी मेरी बहुत सारी अपत्यानि अर्थात संतानें हैं। ऐसा मैं शब्द यहां पर सर्वनाम है, किसके लिए प्रयुक्त हुआ? किसने बोला? तो सुरभि ने बोला, तो सुरभ्य सुरभि के लिए प्रयुक्त हुआ है। सचताम एव अशांत्यत, सचताम एव अशांत्यत, यहां पर ताम शब्द और सा शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो सा मतलब यहां पर उसने, ताम मतलब उसको ही असांत्वना दी, सांत्वना दी। तो इंद्र ने गाय को सांत्वना दी थी, तो यहां पर जो शब्द है सा तो इंद्र के लिए तो इंद्र आए, और ताम सुरभि के लिए तो आ जाएगा, दो उत्तर होंगे, सुरभ्यई, दो उत्तर होंगे यहां पर, ठीक है, क्योंकि दो सर्वनाम शब्द हैं। अगला प्रश्न देखो, पुत्रेषु सत्स्वपि, पुत्रेषु सत्स्वपि तव मतलब आपका, अस्मिन् प्रीति अस्ति, तब शब्द मतलब आपका। इंद्र ने बोला कि पुत्र, हजारों पुत्र को होने पर भी आपकी इसमें ही प्रीति या प्रेम वात्सल्य क्यों है? कि तब शब्द किसके लिए आया है? सुरभि के लिए आया है, तो सुरभि के लिए की चतुर्थी लगाना पड़ेगा, तो सुरभ्य बन गया। इस प्रकार से ये प्रश्न देखे। और अब क्वेश्चन दूसरे हैं, फिर से कह रहे हैं, स्तंभे विशेषण विशेष पदम लिखितम, एक तरफ विशेषण लिखे हैं, दूसरी तरफ विशेष्य लिखे हैं, यानी एक विशेषता बताना है और एक जिसकी विशेषता बताई गई है उसका नाम लिखा है। जैसे मैं बोलूं सुंदर स्त्री, तो सुंदरी स्त्री बोला, तो सुंदरी विशेषता है और विशेष्य है वो स्त्री, ठीक है ना। तो ऐसे ही इस तरफ विशेषता लिखी है ये, और इस तरफ जिसकी बात की जा रही वो लिखा है। अब आपको आंसर चुनना है, देखते हैं। जैसे लिखा कश्चित, कश्चित मतलब कोई, कोई कौन? कोई किसान था उस कहानी में, तो इसकी जोड़ी इससे मिलेगी। फिर आया दुर्बल, दुर्बल कौन था? द्विवचन लिखा, तो द्विवचन वाला ढूंढिए, दुर्बलम वृषभम, तो इसकी जोड़ी इससे मिल जाएगी, ठीक है। क्रुद्धः, क्रुद्धः मतलब क्रोधित, तो क्रोधित यहां पर प्रथमा एक वचन है, तो आपको वैसे ही सामने ही मिल रही है। फिर तीसरा सहस्राधिकेषु, सहस्राधिकेषु सप्तमी व्यक्ति है, तो वैसे ही ढूंढो, हजार से अधिक पुत्रेषु। फिर अभ्यधिका, अभ्यधिका मतलब अधिक, तो इसकी जोड़ी अभ्यधिका कौन था? क्या थी अभ्यधिका? वो ने कहा था कि हजार से भी अधिक पुत्र होने पर भी आपकी कृपा इन पर अधिक है, बहुत अधिका, तो अधिका क्या? कृपा। स्त्रीलिंग ये है, स्त्रीलिंग ये है, इससे मिल गया। विस्मिता, विस्मिता की जोड़ी मतलब आश्चर्यचकिता का इंद्र हुआ था, तो आश्चर्यचकिता की जोड़ी आखंडला, क्योंकि इंद्र को आखंडल भी बोलते हैं, बासव भी बोलते हैं, कौशिक भी बोलते हैं। इसके बाद आया तुल्यवत्सला, तुल्यवत्सला अर्थात जननी या माता। इस प्रकार से ये विशेषण हो गए और वो विशेष्य हो गए। ये देखा, इस पाठ के क्वेश्चन आंसर देखे। आशा है आपको सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। कल पुनः नई क्लास के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।